सिद्धानम्। ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूनम्, ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुपीठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नामं सन्ति, जस धम्मे संयमनो, जस धम्मे संयमनो। अनंत उपकारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। कुछ दिनों से सद्ग्रस्त का जीवन कैसे हो उसकी चर्चा चल रही है। सद्ग्रस्त के लिए पूज्य के प्रति आदर भाव, सत्कार भाव, सम्मान भाव, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, पुण्य का उपार्जन, इन सारे उत्तरदायित्व से व्यवस्थित होकर के अपनी आत्मा के लिए कुछ समय निकालकर अपनी आत्मा की साधना, जिसमें 14 नियम की चर्चा हुई, 3 मनोरथ का स्वरूप समझने का प्रयास किया गया, सामयिक से समता कैसे प्राप्त हो, हम समभावों में कैसे रहें, उसका चिंतन चला। राग द्वेष को दूर करने के लिए मैत्री आदि 4 भावना, अनित्य, अशरण आदि 12 भावनाओं का चिंतन हमने समझने का प्रयास किया। उसको लेकर के जीवन के अंदर उसका मंथन करें, तब जाकर के हमें समता भाव प्राप्त हो सकता है। फिर 4 विश्राम का स्वरूप चला, जिसमें नौकाशी आदि का तप पहला विश्राम, सामयिक का दूसरा विश्राम, पौषध का तीसरा विश्राम, और कल हमारी बात चली थी संलेखना संथारा का चौथा विश्राम। संलेखना का अर्थ कृश होना, संकुचित होना, अपनी ओर आना, जो संसार के अंदर चल रहा था वहाँ से निवृत्त होकर के पुनः अपनी ओर आना, स्व की जागृति, स्व की ओर आना, और फिर संथारा ग्रहण करना। संथारे के अंदर 5 प्रकार के अतिचार नहीं करना, यह लोगा संसर्पोगे, परलोगा संसर्पोगे, जीविया संसर्पोगे, मरना संसर्पोगे, काम भोगा संसर्पोगे। इन अतिचारों से रिक्त होना है, अतिचारों से बचना है। और संलेखना संथारे के अंदर हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना करना है। ये विषय कल चला था। प्रश्न था कि धर्म ध्यान से आगे बढ़कर जब शुक्ल ध्यान की बात करते हैं तो शुक्ल ध्यान कैसे किया जाए। तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद, यहाँ पे विशेष वर्णन नहीं करना है, सिर्फ संथारा की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी आत्मा अपने स्व में स्थित होने के लिए जो ध्यान की बात बताई थी, उसके अंदर शुक्ल ध्यान के अंदर पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुच्चय क्रिया निवृत्ति, ये 4 भेद जो बात चली थी। पृथक्त्व वितर्क का अर्थ होता है वो समय जिस समय सिर्फ 6 द्रव्यों का ही चिंतन चलता है।
छह द्रव्यों में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। हम यहाँ पे जीवास्तिकाय की बात कर रहे हैं। जीवास्तिकाय का जीव के स्वरूप पर चिंतन करना और जीव के स्वरूप का चिंतन करते करते उसके पर्याय यानी उसके गुणों की पर्याय, उसकी सूक्ष्मता से उनके गुणों की पर्याय। जैसे जीव का गुण है ज्ञान, जीव का गुण है दर्शन, तो जीव पे चिंतन, जीवास्तिकाय का चिंतन का अर्थ होता है कि वह जीव के असंख्यात प्रदेशी हैं, जीव चेतना लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला है, उपयोग गुण वाला है, इसका चिंतन करना जीवास्तिकाय से। और उसके पर्याय का चिंतन करना, उपयोग गुण के अंदर 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन की बात कही, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि पर चिंतन करना, यानी द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय, इतना चिंतन अधिक चले तो उसको पृथक वितर्क कहते हैं। और दूसरा जो है वो एकत्व वितर्क है। तो द्रव्य और पर्याय से नहीं, मात्र द्रव्य पे या मात्र पर्याय पे चिंतन चलता है। द्रव्य और पर्याय पे जो चिंतन चल रहा है वो दीपक की लो के समान, जैसे दीपक की लो के ऊपर कोई बर्तन रख दिया जाए या कांच के कोई बोतल रख दी जाए, तो पात्र रख दिया जाए, तो वो लो कैसे स्थिर होती है, तो द्रव्य और पर्याय पे स्थिर होना उसका नाम है एकत्व वितर्क। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती की बात होती है कि जब 13वें गुण स्थान के अंदर से आत्मा केवल ज्ञानी है, उसमें जब 14वें गुण स्थान की ओर आगे बढ़ना है, उसमें सूक्ष्म क्रिया काय योग से दूसरे योग का जो निरोध किया जाता है, यानी सूक्ष्म काय योग से लेकर फिर बादर काय योग, मन योग, वचन योग का जो निरोध करने की जो क्रिया है उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। फिर जब निरोध हो जाता है, जी 14वें गुण स्थान के अंदर पहुंचता है, तो 14वें गुण स्थान के अंदर समुच्चय क्रिया निवृत्ति, यानी समुच्चय रूप से पूर्ण रूप से मन वचन काया का जब निरोध हो जाता है तो अयोग अवस्था प्राप्त होती है। और जब अयोग अवस्था प्राप्त होती है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये शुक्ल ध्यान की विशेषता है। शुक्ल ध्यान के स्वरूप के अंदर इन 4 प्रकार के विचारों से ध्यान करता हुआ अपनी आत्मा को आगे की ओर बढ़ाए। इसका कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, किसी ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न का ये समाधान है। अब ग्रस्त सदग्रस्त में रहते हुए हमारी आत्मा कभी कभी कर्मों के स्वरूप को न समझ पाने के कारण विशेष कर्मों का बंध भी कर लेती है। तो आज हम ग्रस्त सदग्रस्त के जीवन के अंदर कर्म का क्या स्वरूप है थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। हम पहले कर्म के स्वरूप को समझेंगे, हम जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के महत्व को समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम कर्म का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम कर्म के स्वरूप को समझ करके कर्म और आत्मा का भेद विज्ञान कर सके। इसका लक्ष्य बना करके हम कर्म प्रकृति, कर्म का स्वभाव, कर्म क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है। जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है। वो आत्मा की त्रैकालिक सत्ता, शाश्वतता को स्वीकार करता है। आत्मा को परमात्मा स्वरूप समझता है, अपनी आत्मा को भी परमात्मा स्वरूप समझता है। यानी आलोचना के अंदर एक गाथा आती है जिसके अंदर है, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। यानी सिद्ध भगवान के जैसा ही ये संसारी जीव भी है, और जो जीव होता है वही सिद्ध होता है। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। इसका अर्थ हुआ कि सिद्ध आत्मा परमात्मा की आत्मा और संसारी की आत्मा दोनों एक समान है। निश्चय नय की अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा की आत्मा और संसारी आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक जैसी ही आत्मा है। निश्चय नय की अपेक्षा से, जैसे सिद्धों की आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश हैं, संसार में रहने वाली आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश है। सिद्ध आत्मा में भी चेतना लक्षण है, संसार में रहने वाली आत्मा में भी चेतना लक्षण है। सिद्ध आत्मा में भी उपयोग गुण है, संसारी आत्मा में भी उपयोग गुण है। उस उपयोग गुण की भिन्नता है वो अलग है, परंतु उपयोग गुण है। तो सिद्ध आत्मा में और संसारी आत्मा में निश्चय नय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं होता, किंतु व्यवहार नय की अपेक्षा से
व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सिद्ध आत्मा वो है जो आठों कर्मों से मुक्त हो चुकी है और सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वह सिद्ध आत्मा कहलाती है, यानी वो आत्मा कर्मों से मुक्त हो चुकी है। और संसार में रहने वाली आत्मा, जो संसारी आत्मा है, वो कर्मों से युक्त है, यानी कर्मों से जुड़ी हुई है। तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जो सिद्ध हो चुके, मुक्त हो चुके कर्मों से, वो परमात्मा स्वरूप है। और संसार में रहने वाली आत्मा जो संसार से युक्त है, कर्मों से युक्त है, वो आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, परंतु वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त न करने वाली आत्मा है। तो संसार की आत्मा में और सिद्ध आत्मा में दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि दोनों में कर्म का अंतर है, यानी सिद्ध आत्मा कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और संसारी आत्मा कर्मों से युक्त है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है, वो अंतर है कर्मों का। इसका अर्थ जो आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को स्वीकार करता है उसको कर्मवाद को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जैन दर्शन के अंदर कर्मों का भी इतना ही महत्व बताया है जितना आत्मा के स्वरूप का महत्व बताया है। आत्मा के महत्व में और कर्मों के महत्व में कोई विशेष फर्क नहीं है। इसलिए आत्मा जैन दर्शन का मुख्य दो स्तंभ है, आत्मवादी और कर्मवादी। आचारांग सूत्र के अंदर भी यही कहा है, जो आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई और क्रियावाई, यानी आत्मा को मानता है, आत्मा के स्वरूप को जो स्वीकार करता है। आत्मवादी जो है वो कर्मवादी भी, लोकवादी भी होगा, क्योंकि जो आत्मा है वो कहाँ रहती है, तो कि लोक में रहती है, तो लोकवादी स्वीकार करेगा। तो इस संसार के अंदर, लोक के अंदर क्यों आत्मा रहती है, तो कि उसने जैसे जैसे कर्म किए तो कर्मवाद को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो आत्मा को स्वीकार कर रही है उसको लोक को भी स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा, कर्म के स्वरूप को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये कर्म कहाँ से आए, तो कि क्रिया करने से आए, तो क्रिया को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई और क्रियावाई, अर्थात जो आत्मा को मानता है वो लोक को भी मानेगा, लोक पे श्रद्धा करेगा वो कर्म पे श्रद्धा करेगा, और कर्म पे श्रद्धा करेगा तो क्रिया पे भी श्रद्धा करेगा। तो हमारी बात है आत्मा का और कर्म का। तो जो हम आत्मा को त्रैकालिक शाश्वत मानते हैं उनको कर्म को भी मानना आवश्यक होगा। आत्मा भी है और कर्म भी है। तो कर्म क्या है, कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म जैसे ये हमारा शरीर है, ये औदारिक शरीर है, हम कहते हैं ये मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लिप्त हो जाएगा, यानी आयुष्य पूर्ण होगा तो जब इसका अंतिम संस्कार होगा तो ये शरीर जल के वापस मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। तो ये शरीर भी किससे बना है, मिट्टी से बना है, पुद्गलों से बना है, मिट्टी से बना है। वैसे कर्म भी क्या है, एक प्रकार की मिट्टी है। कर्म भी जड़ है, कर्म भी क्या है, पुद्गल है। कर्म भी एक प्रकार की क्या है, मिट्टी है। वह मिट्टी पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। पूरे लोक में यह कर्म की मिट्टी जो है वो कर्म की मिट्टी लोक में ठसाठस भरी हुई है। और आत्मा भी इस लोक में ही रहती है, वो भी पूरे लोक में व्याप्त है। पूरे लोक के अंदर आत्मा भी है और कर्म भी है। अब हम कर्म और आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा और कर्म, इन दोनों का जो संबंध है वो कब से है, इसका थोड़ा चिंतन करें। तो आत्मा और कर्म का संबंध जो है वो एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि जैसे वट वृक्ष जो है वो वट वृक्ष कैसे पनपा, तो कि बीज से। बीज कहाँ से आया, तो कि वट वृक्ष से। तो बीज से वट वृक्ष बनता है, वट वृक्ष से पुनः बीज होता है, बीज से वापस वट वृक्ष चलता है। ये सर्कल वट वृक्ष का और बीज का जैसे चल रहा है, चलते चलते एक बार बीज जो होता है, जिस बीज को भून लिया जाता है, सेक लिया जाता है या उबाल लिया जाता है, तो उसमें वट वृक्ष बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर वो बीज वट वृक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही आत्मा का और कर्म का संबंध आज से नहीं है,
बहुत पुराना है ऐसा भी नहीं है, ये संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से आत्मा और कर्म का संबंध चल रहा है। कर्म है तो फिर आत्मा उसके साथ जुड़ती है, आत्मा नए कर्म बांधती है, फिर भुगतान करने के लिए फिर आत्मा अपने कर्मों को भोगती है, फिर नए कर्म बांधती है। तो कर्म बांधती भी है, कर्म भोगती है, स्वयं आत्मा करता है और स्वयं कर्मों का भोगता है। स्वयं ही आत्मा करती है और स्वयं ही आत्मा कर्मों को क्या कर रही है, भोग रही है। तो करना और भोगना, कर्ता भाव और भोक्ता भाव चलता ही रहता है। तो फिर यह कर्ता और भोक्ता भाव का अंत हो सकता है। जैसे उस बीज को भून दिया जाता है, उबाल दिया जाता है, तो उसमें वापस वट वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर जो कर्म है, उनको भी जब कर्म नष्ट कर दिए जाते हैं तो फिर पुनः आत्मा के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता। तो इसका अर्थ हुआ आत्मा के साथ कर्म अनादिकाल से तो है, परंतु इसका अंत हो सकता है, इस कर्म को अंत कर दिया जाता है। तो इस बात से हमें चिंतन चलता है कि आत्मा कर्म से लिप्त तो है। कब से है? तो कि अनादिकाल से है। जैसे खान से सोना निकाला जाता है तो सोना और मिट्टी दोनों साथ में ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहाँ प्योर सोना था और फिर मिट्टी में मिल गया, फिर मिट्टी से उसको निकाला गया। प्योर सोना था तो फिर मिट्टी में जाके क्यों मिलता, वो प्योर ही रहता। पर दोनों की जो उत्पत्ति है, जो जिस खान से हो रही है, वहाँ से मिट्टी और सोना दोनों एक साथ ही निकलते हैं। परंतु प्रक्रिया करने पर मिट्टी को अलग करके प्योर सोना प्राप्त किया जा सकता है और होता है। इसी प्रकार से आत्मा जो अनादिकाल से कर्म के साथ जुड़ी हुई है, वह कर्म को नाश करके प्योर आत्मा यानी परमात्मा बन सकती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्मा ही थी, कर्म उसके साथ जुड़े हुए ही नहीं थे, फिर उसने कर्म बांधे। अगर वो पहले से ही आत्मा शुद्ध थी तो फिर वो तो परमात्मा ही थी, फिर क्यों कर्म बांधा? तो ऐसा नहीं है। आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, किंतु इसका शांत अंत होगा, ये नष्ट होगा। जैसे 6 द्रव्यों के लिए बोलते हैं अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे, वैसे आत्मा और कर्म का संबंध ऐसा नहीं है, अनादि है और शांत है। अनादिकाल से आ रहा है, जो भवी आत्मा पुरुषार्थ करेगी तो इसको शांत करके मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। जे आत्मा और कर्म का संबंध अनादि है किंतु शांत हो सकता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली है या कर्म? यही प्रश्न गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से पूछा था। ओह भगवान, कर्म में कितनी शक्ति है? भगवान ने फरमाया, हे गौतम, कर्म में अनंत शक्ति है। अब चिंतन करने लगे, कर्म में भी अनंत शक्ति है और आत्मा में भी अनंत शक्ति है, तो किसकी शक्ति विशेष है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? अब ये प्रश्न चिंतन में चला तो कर्म जड़ है और आत्मा क्या है, चेतन है। कर्म के अंदर अनंत शक्ति है और चेतन के अंदर भी अनंत शक्ति है, परंतु कर्म के अंदर सिर्फ लब्धि है, लब्धि वीर्य है, यानी अनंत शक्ति का धनी है कर्म। उसके अंदर वीर्य लब्धि है, अनंत वीर्य शक्ति से, अनंत लब्धि से अनंत शक्ति को प्राप्त किया हुआ है। किंतु जड़ अपने आप में कोई प्रक्रिया नहीं करता। जड़ चीज पड़ी हुई अपने आप में कोई प्रक्रिया नहीं करती, वो अपने स्वभाव में रहती है। वो पूर्ण गलन, सड़न और विध्वंसन हो जाएगा, किंतु उसके द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं होती। जैसे ये मकान है, ये मकान अपने आप चल करके कहाँ पे भी नहीं जा सकता। ये कुर्सी है, ये चल करके अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। इसका अर्थ इसके अंदर शक्ति तो है, ये हमारे बैठने के लिए धारण होती है, ये मकान हम इसमें रह सकते हैं, ये शक्ति तो है उसके अंदर, किंतु शक्ति लब्धि वीर्य रूप में है, कारण वीर्य नहीं होता। योग तो है पर उसका उपयोग नहीं होता। किंतु आत्मा के अंदर लब्धि वीर्य भी है, यानी अनंत शक्ति की लब्धि उसे प्राप्त है, वो लब्धि वीर्य भी है और साथ में उसके करण वीर्य भी है।
लब्धि वीर्य के साथ करण वीर्य चलता है। करण का अर्थ है कि वो उपयोग कर सकता है, वो अपनी क्रिया कर सकता है। तो आत्मा के अंदर दो शक्ति है, एक लब्धि वीर्य है और एक करण वीर्य है। लब्धि वीर्य को योगात्मक शक्ति कहते हैं और करण वीर्य को उपयोगात्मक शक्ति कहते हैं। तो आत्मा के अंदर लब्धि और करण वीर्य योगात्मक और उपयोगात्मक दोनों शक्ति है, किंतु कर्म सिर्फ जड़ है, उसके अंदर लब्धि वीर्य तो है, अनंत शक्ति तो है, योगात्मक शक्ति है, पर उपयोगात्मक शक्ति नहीं है। इसलिए आत्मा ही सर्वशक्तिमान हुई। कर्म अनंत शक्ति वाले तो हैं परंतु सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। तो इसका चिंतन हुआ कि आत्मा अनंत शक्ति वाली होते हुए भी इसके साथ लब्धि वीर्य और करण वीर्य दोनों वीर्य शक्ति है, इसलिए वो कोई भी उपयोग वाली प्रवृत्ति करके इस कर्मों का अंत कर सकता है। ये जड़ और चेतन के अंदर ये अंतर होता है। इसके निश्चय में आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है और वो लब्धि वीर्य और करण वीर्य के रूप में है। इससे आत्मा ही अनंत शक्ति वाली, सर्वशक्ति वाली गिनी जाती है। अब आत्मा और कर्म के साथ कैसे संबंध हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो अब हम इसको सिर्फ योग के द्वारा समझेंगे। योग मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से उसके जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति को योग कहा गया है। ये योग 3 प्रकार का होता है, मनोयोग, वचन योग और काया योग। योग मन, वचन, काया ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं, किंतु मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। यानी अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म के जो 5 भेद बताए हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यान्तराय। वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मन, वचन और काया की एक शक्ति होती है जिससे मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति होती है। इन प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है। आत्म प्रदेश जब चंचल होते हैं तो उस अवस्था में रहे हुए, उसी स्थान में रहे हुए जो कार्मण वर्गणा है वो आत्मा के साथ संबंध को जोड़ती है, उसको कर्म कहा गया है। यानी योग का काम इतना ही है कि ये चंचलता होती है तो कार्मण वर्गणा के पुद्गल अपनी ओर आकर्षित होते हैं। अगर मन, वचन, काया की प्रवृत्ति नहीं है तो यह कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमारी ओर आकर्षित नहीं हो पाते, किंतु मन, वचन, काया की प्रवृत्ति चंचल होती है तब ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमारी ओर आकर्षित होते हैं, यानी आते हैं। जैसे खिड़की खुली है तो बाहर रही हुई हवा, मिट्टी इस खिड़की से अंदर आएगी। अगर खिड़की बंद है तो आने का सवाल ही नहीं होता। जैसे तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी बहुत है, किंतु अगर उसके अंदर नाला नहीं लगाया तो वो पानी उस नाला से बाहर आएगा ही नहीं। नाला है तो पानी बाहर आता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन, वचन, काया के जो योग होते हैं वे एक प्रकार के द्वार हैं, नाले हैं जिससे पानी क्या होता है, कार्बन वर्गणा हमारे भीतर आती है। तो मन, वचन, काया को योग कहते हैं। वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपशम से शरीर नाम कर्म के उदय से जो पुद्गल इसके साथ जुड़ते हैं तो उसको काय योग कहते हैं। वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जो हमें वाक लब्धि,
मिली है वो वचन रूप में जब परिणत होती है तो उसको वचन योग कहा गया है। वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपम से जो हमें मन लब्धि मिली है उस मन लब्धि का चिंतन रूप में जो प्रकट होता है उसको मनोयोग कहते हैं। यानी काय योग शरीर से, वचन योग वचन लब्धि से और मनोयोग मन लब्धि से, किंतु वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपम से उसमें एक स्पंदना पैदा होती है वो आत्मा प्रदेशों के अंदर, उसे योग कहते हैं। योग का अलग प्रकार से दो भेद किया, छद्मस्त का योग और वितराग प्रभु यानी केवली का योग। एक योग है छद्मस्त का योग। छद्म का अर्थ होता है जो कर्मों के आवरण से, जो कर्मों के आवरण से छद्म हो चुका यानी आवृत हो चुका, जो बंद हो चुका है उसको छद्मस्त कहते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि जो 6 कार्यों में मस्त रहता है उसको छद्मस्त कहते हैं। ये कौन से 6 कार्य? तो कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, इसके अंदर जो मस्त रहता है उसको छद्मस्त कहते हैं। तो छद्मस्त का योग और केवली उसे कहते हैं जो इन छद्मस्त के आवरण को हटा दिया, यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन जिन्होंने प्राप्त कर दिया, वितराग परमात्मा को हम वितराग कहते हैं। उनके भी योग होता है, उनके भी मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है। छद्मस्त का योग और वितराग का योग। छद्मस्त का जो योग होता है उस योग से मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वो क्रिया करने के उन्मुख बनती है, यानी क्रिया करने के लिए उद्यत होती है। जैसे हमारा मन कुछ न कुछ सोचने के लिए उद्यत बनता है, हम छद्मस्ती हैं, हमारे अंदर भी वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपम हुआ है, इसलिए हमारे पास कुछ न कुछ क्रिया होती है। हमारा मन कुछ न कुछ सोचता है, कुछ न कुछ सोचने के लिए तैयार होता है, वचन के द्वारा कुछ बोलने की प्रक्रिया करता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ क्रिया करना चाहता है, और काया के द्वारा तो प्रति समय इसकी क्रिया चलती ही रहती है। उसमें उद्यत बना है, बैठता है तो क्रिया है, चलता है तो, सोता है तो, ये सारी क्रियाएं उसकी चल रही है। तो छद्मस्त अवस्था के अंदर मन वचन काया की क्रिया करने के लिए उद्यत होता है। ये मन वचन और काया उद्यत होते हैं, उस उद्यत से क्या होती है, योग बनता है, और उस योग से कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमारे एक दरवाजे जैसे, खिड़की जैसे बन जाती है, एक नाला जैसे बन जाता है, और हमारे अंदर प्रवेश होने के लिए कार्मण वर्गणा वहाँ तक पहुँच जाती है। किंतु वितराग परमात्मा का योग है, अर्यंत परमात्मा का जो योग है वह योग क्रिया करने के लिए उद्यत नहीं होता, क्योंकि उनके वीर्यान्तराय कर्म के साथ साथ में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों के चारों कर्म जो घाती कर्म है, जो आत्मा को संसार के अंदर रोक करके रखा गया है, ये घाती कर्मों के पूर्ण क्षय करने से वितराग अवस्था प्राप्त होती है। और जहाँ वितराग अवस्था प्राप्त हो गई, फिर वितराग के अंदर मन वचन काया की के सम्मुख नहीं होते, प्रवृत्ति करने पर नहीं तुलते, वचन और काय योग सहज रूप से हो जाते हैं। परमात्मा को ये नहीं चिंतन करना पड़ता कि मुझे चलना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है, ये नहीं कहते। सहज रूप से वो प्रवृत्तियां अपने आप होती है। मन वचन काया का योग तो है, किंतु घाती कर्मों के क्षय हो जाने से वह योग क्रिया के सम्मुख नहीं होता, सहज रूप से क्रिया हो जाती है। और मन योग तो जब क्षयिक भाव से जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जो भाव मन है, जो आत्मा के परिणाम जो कहे जाते हैं, जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मनोयोग भी एकदम शांत हो जाता है, उसकी तो कोई प्रक्रिया चलती ही नहीं है। और वचन और काया की जो प्रवृत्ति चल रही है वो सहज रूप से चलती है। सहज रूप से चलने पर जो कार्मण वर्गणा आएगी वो किस प्रकार से आएगी, इसका हम अब चिंतन करेंगे। अब मन वचन काया के जो छद्मस्त का योग है, जब मन वचन काया की योग होता है, उस समय जो कार्मण वर्गणा आ रही है उसका अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। पहले गुण स्थान से लेकर के
14 गुण स्थान का जो स्वरूप समझाया गया वे गुण स्थान मोक्ष जाने की सीढ़ियां हैं। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान वाले तक के जीवों को छद्मस्त अवस्था वाले कहते हैं। इन 12 गुण स्थान तक छद्मस्त योग चलता है और छद्मस्त योग की व्यवस्था से अलग अलग प्रकार से अलग अलग कर्मों का रूप बनता है, अलग अलग प्रकार से कर्म बंध होता है। क्योंकि पहले गुण स्थान के अंदर जो आगम के अंदर समवायांग सूत्र के 5वें समवाय में कर्म आने के जो द्वार बताए वहाँ पे 5 बताए हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 से आश्रव हो रहा है। तो पहले गुण स्थान के अंदर इन 5 से आश्रव होता है। जब गुणस्थान आगे बढ़ता है, चौथे गुण स्थान के अंदर आता है तो मिथ्यात्व छूट जाता है, 4 से आश्रव हो रहा है। और आगे जब बढ़ता है, छठे गुण स्थान के अंदर आता है तो अव्रत का भी आश्रव छूट जाता है और प्रमाद यानी 3 से आश्रव होता है, प्रमाद से, कषाय से और योग से होता है। जब जीव 9वें गुण स्थान के अंदर पहुंचता है तो 2 से आश्रव होता है, कषाय और योग से आश्रव होता है। और जब जीव 13वें गुण स्थान में पहुंचता है तो मात्र योग से ही आश्रव होता है। यानी 13वें गुण स्थान की बात छोड़ें, पहले ये जो छद्मस्त के जो हैं उसके साथ मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और इनके साथ में योग भी जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग आश्रव होता है। इसलिए छद्मस्त अवस्था के अंदर योग की प्रवृत्ति अलग अलग रूप से होती है। ज्यों ज्यों वो गुण स्थान ऊपर चढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके आश्रव कम होते जाते हैं, यानी आश्रव कम हो जाते हैं और निर्जरा विशेष होने लग जाती है। तो उनके छद्मस्त अवस्था के आश्रव अलग प्रकार से होते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। किंतु 13वें गुण स्थान के अंदर जब आत्मा पहुंचती है, अरिहंत अवस्था को जब प्राप्त करती है तो एक उस गुण स्थान के अंदर मन वचन काया की जो प्रवृत्ति, मन तो शांत हो जाता है और वचन काया की प्रवृत्ति सद्भाव से होती है। तो उसके अंदर जो आश्रव होता है वो एक ही प्रकार का आश्रव होता है, योग से आश्रव होता है। छद्मस्त अवस्था के आश्रव में और इस आश्रम में बहुत सारा अंतर है, किंतु ये योग का आश्रव दोनों अवस्था में रहता है, इसलिए योग को आश्रव कहा। इसलिए आचार्य उमा स्वाति जी ने दत्वार सूत्र के अंदर 6ठे अध्ययन के अंदर ये बात बताई कि काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, यानी मन वचन काया ये योग है और इन योग से आश्रव होता है। क्योंकि योग दोनों है, वितराग अवस्था में भी है और छद्मस्त अवस्था में ही है। इसलिए ये चिंतन चलता है कि योग जो है वो कर्म आश्रव का प्रथम कारण है, प्रमुख योग से ही कर्मों का आश्रव हो रहा है। अब कर्मों का आश्रव हो रहा है तो कर्म के आश्रव से 3 योग जो बताए, काय योग, वचन योग और मन योग। काय योग सिर्फ एकेंद्रीय जीवों में होता है, यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय के जो जीव हैं उनमें सिर्फ काय योग होता है। और फिर उसके आगे जब बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री और असन्नी पंचेंद्री तक आता है तो उसमें काय योग और वचन योग दोनों होते हैं। और फिर उससे भी आगे जब सन्नी मन सहित जीव जन्म लेता है, यानी सन्नी तिर्यंज पंचेंद्री होता है, सन्नी मनुष्य बनता है, नरक और देवताओं के अंदर मन होता है, वहाँ पे उसके 3 योग होते हैं। तो छद्मस्त अवस्था में काय योग होता है, वचन योग होता है, मन योग होता है, पर इन तीनों योगों में तरतमता होती है। मिथ्यात्व के साथ, अव्रत के साथ, प्रमाद के साथ और कसाय के साथ जुड़ता है तो उसकी तरतमताएं होती है और उस तरतमता के अनुसार कर्मों का आश्रव होता है। अब ये कर्मों के आश्रव जो आ रहे हैं, योग के माध्यम से हमारे अंदर भीतर जो कर्म आ रहे हैं वे कर्म कितने आते हैं इसका थोड़ा चिंतन करें। तो कर्म जो हमारे अंदर आ रहे हैं वे कर्म हमारे 1-2 कर्म नहीं आते,
चाहे मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी भी हो, छद्मस्त अवस्था के अंदर हो या वितराग अवस्था में हो, तब भी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति चलेगी उससे कर्मों का जो आश्रय होगा, कर्म वर्गणा हमारी ओर आएगी। वह कर्म वर्गणा 1-2 नहीं आती, संख्यात असंख्यात नहीं आती, यानी संख्यात कर्मण वर्गणा भी नहीं आती, असंख्यात कर्मण वर्गणा भी नहीं आती है अनंत कर्मण वर्गणा भी नहीं आती, अनंता अनंत कर्मण वर्गणा आती है। हमारी आत्मा के अंदर 1-2 कर्म वर्गणा नहीं आती, संख्यात नहीं आती, असंख्यात नहीं आती, अनंत नहीं आती, अनंता अनंत कर्मण वर्गणा हमारी ओर आकर्षित होती है जब मन वचन काया का योग चलता है। और वो अनंत अनंत कर्मण वर्गणा होती है, वह प्रदेश कहलाता है, यानी प्रदेश योग के रूप में होता है। योग से प्रदेश का जो बंद होता है वो मन वचन काया की जो वर्गणा है वो प्रदेश रूप में होती है, यानी 1-2 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत नहीं, अनंता अनंत कर्मण वर्गणा जो आ रही है वो अनंत अनंत कर्मण वर्गणा प्रदेश योग कहलाती है, यानी उन योगों से प्रदेश हमारी ओर आए। दूसरा, अब वो प्रदेश कर्मण वर्गणा हमारे आई, वो कर्मण वर्गणा क्या करती है, तो उस कर्मण वर्गणा के अंदर शक्ति जो होती है वो कर्मण वर्गणा हमारे अनंत ज्ञान को आवृत करने की योग्यता रखती है। वो कर्मण वर्गणा हमारी आत्मा में रहे हुए अनंत दर्शन को आवरण करने की योग्यता रखती है। वह कर्मण वर्गणा हमारे शरीर के अंदर जो अनंत सुख है उस अनंत सुख को विकृत करने की योग्यता रखती है, यानी अनंत सुख को विकृत कर देती है, विकार रूप में कर देती है, उसमें दुख रूप की व्यवस्था को डाल देती है। ऐसी उस कर्मण वर्गणा की योग्यता होती है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर वो योग्यता होती है जो हमारे अंदर अनंत वीर्य शक्ति है, अनंत दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य लब्धियां हैं, उस लब्धियां को अपने विकास नहीं करने देती, उसको वहाँ पर रोक करके रखती है। उस कर्मण वर्गणा में इस प्रकार की शक्ति होती है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर शरीर के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति कराना, 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति कराना, ऐसी शक्ति उस कर्मण वर्गणा के अंदर छिपी हुई है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर हमारी आत्मा को एक शरीर के अंदर रोक करके रखना, यहाँ से निकलने नहीं देना, वो शक्ति उस कर्मण वर्गणा के अंदर है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर हमारा शरीर का स्वरूप सुंदर, काला कलूटा, सहनन, ये संस्थान आदि बाह्य शरीर की जो आकृति है, ये सारी आकृति को करने की शक्ति रही हुई है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर ऊंच नीचे कुलों के अंदर जन्म लेना, ऊंचे कुलों के अंदर जन्म लेना, निम्न कुलों के अंदर जन्म लेना, इस प्रकार की शक्ति रही हुई है। तो उस कर्मण वर्गणा के अंदर अनंत ज्ञान को रोकने वाली ज्ञानावन्य की शक्ति रही हुई है, अनंत दर्शन को रोकने वाली दर्शनावन्य कर्म की शक्ति रही हुई है, आत्मा को अनंत सुख को विकृत बनाने वाली, अनंत सुखों को विकार रूप में परिणत करने वाली शक्ति रही हुई है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर अंतराय कर्म, दान लाभ भोग लब्धि को रोकने की शक्ति रही हुई है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर इंद्रिय और शरीर जन्य सुख दुख देने की शक्ति रही हुई है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर आत्मा को एक शरीर में बांधने की शक्ति रही हुई है। उस कर्मण वर्गणा के अंदर ऊंच नीच कुलों में जन्म दिलाने की शक्ति रही हुई है। और उस कर्मण वर्गणा के अंदर हमें शरीर के स्वरूप, बाह्य शरीर के स्वरूप को नाम
5 वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ऐसी शक्ति उस कार्बन वर्गणा के अंदर रही हुई है। और वह कार्बन वर्गणा की जो शक्ति है वो प्रकृति कहलाती है। तो जो मन वचन काया के योग से जो हमारी आत्मा की ओर ये कार्बन वर्गणा आ रही है वो 2 कार्य करती है। वो कार्बन वर्गणा 1 2 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत नहीं, अनंता अनंत आती है। उसको प्रदेश योग कहते हैं। और वह मन वचन काया की प्रवृत्ति के द्वारा जो कार्बन वर्गणा आ रही है वो हमारे 8 कर्मों की प्रकृति स्वभाव के अंदर उस गुणों को रोकने की ताकत रखती है। तो ये योग के माध्यम से 8 कर्मों की प्रकृति का योग और क्वांटिटी यानी प्रदेश का योग। तो क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों योग के निमित्त से होती है। छद्मस्त अवस्था में रहने वाले के योग के अंदर जो ये कार्बन वर्गणा आती है वो इस प्रकार से 8 कर्मों की प्रकृति की योग्यता लेकर के आती है और साथ के अंदर अनंत पुद्गलों को ग्रहण करके कार्बन वर्गणा को लेकर के आती है। ये हमारा योग, हमारा मन वचन काया का जो योग है वह योग इन कार्बन वर्गणा को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि छद्मस्त अवस्था के अंदर ये योग उद्यत होता है, कुछ न कुछ क्रिया करने के लिए उद्यत होता है, चाहे वो मन संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी जो योग होता है उससे ये योग उसकी ओर क्या होता है, उद्यत होता है। किंतु वितराग परमात्मा का जो योग होता है, केवली भगवान का जो योग होता है, वह योग किसी प्रकार का उद्यत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पूरे के पूरे घाती कर्मों को क्षय कर दिया। उस क्षयिक भाव से उस आत्मा के अंदर जो वितरागत्व प्राप्त हुआ है, इससे वो किसी कार्य को करने के लिए उद्यत नहीं होता। सहज रूप से ये सारी प्रक्रियाएं होती है। वितराग परमात्मा के भी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति जो योग रूप में बनता है, तो कार्बन वर्गणा भी उनके सामने आकर्षित होती है। वह भी कार्बन वर्गणा 1 2 संख्यात असंख्यात अनंत नहीं, अनंता अनंत ही आती है। अनंता अनंत के अनंत भेद हुए हैं, उसमें से जगन्य अनंता अनंत वर्गणा आएगी, पर अनंता अनंत वर्गणा ही वितराग परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। क्योंकि मन वचन और काया की जो सहज रूप से प्रवृत्ति होती है, फिर भी जहाँ प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति योग रूप में होता है और उससे वो कर्मण वर्गणा आती है। और अब परमात्मा ने अपने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करके अनंत ज्ञान अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गए, अनंत दर्शन स्वस्वरूप में स्थित हो गए, अनंत सुखों में लीन हो गए, अनंत लब्धियों के प्राप्त को धारण कर लिया। शरीर मन वचन शरीर के अंदर नाम गोत्र और आयुष्य कर्म जो है वे सारे स्थित हैं। नए आयुष्य कर्म का अब उन्हें बंद नहीं करना है और नाम कर्म और गोत्र कर्म का भी पूर्ण हो गया, जन्म भी हो चुका है उच्च कुल के अंदर और शरीर की भी आकृति बन गई। तो ये 60 कर्मों के जो योग्य की कार्बन वर्गणा है, उन महान वितराग आत्मा का योग जब योग रूप में परिणत होते हैं, यानी सद्भाव के अंदर जब होते हैं, तो इन कार्बन वर्गणाओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। बिल्कुल अंश मात्र भी वे कार्बन वर्गणाएं उनकी ओर आकर्षित नहीं होती। तो फिर क्या आकर्षित हो रही है? तो कि वो आकर्षित होती है जो वेदनीय कर्म के अंदर साता रूप में है, तो वह कार्बन वर्गणा साता रूप में उनके सामने उपस्थित होती है। सिर्फ साता कार्बन वर्गणा के पुद्गल, जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल साता रूप में बंद हो सकते हैं, वैसे पुद्गल उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यानी वितराग परमात्मा के अनंता अनंत जो कार्बन वर्गणा है, वो कार्बन वर्गणा के अंदर सिर्फ साता रूप के अंदर साता वेदन के रूप में उपयोग आवे, वैसी ही वर्गणा उनकी ओर आती है। तो वितराग आत्मा का योग और छद्मस्त आत्मा के योग में यही अंतर है कि छद्मस्त आत्मा का योग जो चलता है वो वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है और
वितराग परमात्मा का जो योग है वो पूरे के पूरे वीर्यान्तराय कर्म आदि 4 घाती कर्मों के क्षयिक भाव से उपलब्ध होते हैं। तो इस योग में और उस योग में बहुत फर्क होता है। तो ये 2 योग कौन से 2 बंध है, जो प्रकृति बंध है और जो प्रदेश है। प्रकृति जो है और जो प्रदेश है ये दोनों योग के निमित्त से होते हैं। अपने अपने योग के निमित्त से अपनी अपनी अवस्था के अनुसार हमारे छद्मस्त के अंदर तरतमताओं के अनुसार यानी मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय के अनुसार योग की जो प्रक्रिया चलती है उस समय कार्बन वर्गणा अधिक और अलग अलग स्वभाव की आके हमारे सामने आकर्षित होती है। और वितराग परमात्मा के जो योग चलता है वो क्षयिक भाव से चलने से सद्भाव के अंदर जो आ रहा है उसके अंदर अनंत वर्गणा तो आती ही है, किंतु उसमें सिर्फ साकार रूप में परिणत होने वाली वर्गणा ही आती है, बाकी कोई वर्गणा नहीं आती। इसका अर्थ यह हुआ हमारी ही मन वचन काया की प्रवृत्ति हम किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर सम्यक रूप से करें कि हमारा योग इस प्रकार से उद्यत नहीं होवे। हम कब वितराग बनेंगे यह तो नहीं समझ में आता, किंतु वर्तमान के अंदर भी हम अपने योग की साधना करें, मन वचन काया की योग की साधना करें। ये योग जो हमें ज्ञानावण्य आदि कर्म के क्षयोपम से जो प्राप्त हुआ है, शुभ नाम कर्म के योग से हमको जो ये चीज़ें प्राप्त हुई है उसकी साधना को हम किस प्रकार से करें ये हमारा चिंतन रहे। हम इसको किस प्रकार से अपनी साधना के अंदर ले जाएं। जितनी मन वचन काया की उद्यम चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो चंचल बनेगा, उतने उतने कार्बन वर्गणा को अपनी ओर अधिक अधिक बुलाता रहेगा, यानी अधिक अधिक संग्रह करता रहेगा। इसलिए मन वचन काया अनंत पुण्य से मिले हैं। काय योग तो कई बार मिला, वचन योग भी अनंत बार मिला संख्यात रूप में, और मन तो बहुत कम मिल पाता है। तो हम मन वचन काया की साधना किस प्रकार से करें, किस प्रकार से बिना मतलब का व्यर्थ नहीं चले। हमारी बहुत सारी बहनें मन के अंदर कुछ न कुछ चिंतन करती ही रहती है, जो सम्यक चिंतन नहीं होता, असम्यक रूप से मिथ्या रूप से जो चिंतन करके कितनी कार्बन वर्गणाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसका कोई फल नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है, जिससे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है, ऐसे ऐसे चिंतन करते हैं। वचन से ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इतने उद्यत होते हैं कि कितना जल्दी कोई मिले और मैं उसको कह दूं, कोई मिले और मैं कह दूं। यार तू समझो, चिंतन करो। उस वचन को इतना उद्यत बना देते हैं और जिसका कोई सार नहीं होता है, ऐसे शब्दों का उपयोग करके, ऐसी निंदा चुगली इस प्रकार के वचन का उपयोग करके उस कार्बन वर्गणा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और काय के योग के द्वारा न जाना जरूरी नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, जाने से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी काया की प्रवृत्ति चलती ही रहती है। यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, वो कर लूँ, ये सारी प्रवृत्तियों से मन वचन काया की प्रवृत्ति पर हम विशेष चिंतन करें, क्योंकि ये आगमकार कह रहे हैं कि इस योग की प्रवृत्ति से कार्बन वर्गणा के जो पुद्गल आ रहे हैं उनके अंदर प्रदेश और प्रकृति दोनों योग की संभावना है। ये दोनों योग इससे से बनते हैं। अगर अशुभ के अंदर आया तो हमारे जीवन को अशुभ की ओर ले जाएंगे, और शुभ के अंदर आया तो शुभ की ओर ले जाएंगे। पर ज्यों खाली पुण्य और पाप नहीं, आत्मचिंतन वाला शुभ बना और आगे आगे बढ़ा तो इस योग की प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाती है। जैसे हम इतनी बातें करते हैं, पर साधु मुनिराज कितना लिमिट से बोलते हैं, कितना संयमित बोलते हैं, कितनी निर्वद्य भाषा का उपयोग करते हैं। सोचते चिंतन भी वही है जो उनके लिए लाभदायक हो। इस प्रकार से जब उनका चिंतन आगे आगे चलता है, ज्यों ज्यों गुणस्थान आगे बढ़ते हैं, तो विशेष मन वचन काया की प्रवृत्ति जब सीमित हो जाती है तो बंध के योग्य पुद्गल कम आते हैं और निर्जरा उस आत्मा से विशेष होती जाती है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले कर्म बंध के रूप में जो योग से कर्म
कर्म नहीं बंधते हैं योग से, तो मात्र जो कर्म योग्य पुद्गल हैं, कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल हैं, वो हमारी ओर आकर्षित होते हैं। तो आज हमें इतना ही समझ में लेना है कि हमारी योग की चंचलता क्यों होती है, छद्मस्त अवस्था के कारण। क्या है, वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हम इस क्रिया को करने के लिए जो उद्यत होते हैं, कितने उद्यत ज़्यादा होंगे उतनी कार्मण वर्गणा हमारी और अधिक आएगी, और जितने उद्यत कम होंगे उतनी कार्मण वर्गणा कम आएगी। उसका हम चिंतन करें। सिर्फ कार्मण वर्गणा आ रही है, अभी तक बंधन नहीं हुआ, हमारी आत्मा के साथ नहीं जुड़ी है, सिर्फ आ ही रही है। और वितराग का जो योग होता है वो योग सहज रूप से होने से कार्मण वर्गणा तो आती है, किंतु उसके अंदर विशेष स्थिति नहीं बनती। सिर्फ सातावेदनीय रूप में परिणमन होने वाले कार्मण वर्गणा के पुद्गल आते हैं। तो हम योग के निमित्त से अपने आप में चिंतन करें, और योग की प्रवृत्ति प्रति समय चलती रहती है। इसका विशेष अगर हम चिंतन करें तो निश्चय ये योग जो कार्मण वर्गणा इस लोक के अंदर ठसाठस भरी है, वो अपने आप नहीं आती। जैसे तालाब के अंदर पानी भरा है, वो अपने आप अपनी ओर नहीं आता, उसके अंदर जब नाला डाला जाता है तब आता है। ठीक वैसे ही ये कार्मण वर्गणा जो लोक में भरी है, वो हमारे सामने अपने आप नहीं आती। उनको आने की इच्छा नहीं है कि हम आपके साथ में आ जाए, किंतु हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति ही उसको अपनी ओर आकर्षण करती है। तो हम जरूर चिंतन करें। छद्मस्त का योग, वितराग परमात्मा का योग, वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से कैसे हम योग के सम्मुख होते हैं उसका भी चिंतन करें, और सहज रूप से ये योग कैसे बनता है उसका भी विशेष चिंतन करें। तब हमें समझ में आएगा कि हमारे जो कर्म आ रहे हैं वो प्रकृति और प्रदेश दोनों रूप में ये कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल है वे परिणमन होते हैं। तो हम सहज रूप से अपने मन वचन काया को इतना समझाएं। अपनी आत्मा अभी तक जागृत है, क्योंकि मेरी आत्मा के अंदर हाँ दोनों लब्धियाँ हैं, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। मैं लब्धि वीर्य से अपनी आत्मा को करण वीर्य की ओर सम्यक रूप से कैसे लेकर चिंतन करूं, और कैसे मैं इस जड़ कर्म को सिर्फ लब्धि वीर्य वाला है उसको कैसे मैं परास्त कर सकूं, इसका अगर हम चिंतन करेंगे तो ये कर्मवाद के माध्यम से, कर्म प्रकृति के माध्यम से हमारे पास कैसे कर्म आते हैं उसका हमारा चिंतन चलेगा, और चिंतन चलेगा तो निश्चय रूप से हम उन कार्मण वर्गणाओं से अलग हो सकते हैं। इस चिंतन के माध्यम से हमने आज इसको समझने का प्रयास किया। हाँ, बहनों को लगेगा कि कर्म प्रकृति समझनी है, बहुत अच्छी बात है, किंतु पहले इसके आगे पीछे क्या अवस्था हो रही है उसको थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो आगे जो ज्ञानावनी आदि कर्म को समझने जाएंगे तो सहज रूप से हमें समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसकी चर्चा का विषय कर रहे हैं। तो इस चर्चा करते समय भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई शब्द या बोलने के अंदर कहाँ पे त्रुटि वगैरह रह गई हो, कोई दोष लगा हो, तो उन सब का मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। जम वाइदम बच्चा मेलियम हीन खरम अच्छ खरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम। इन विरुद्ध बनता गुणता विचारता कोई दोष लगा हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस माध्यम से हम कर्मों के स्वरूप को समझने जा रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणैतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणैतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणैतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। ये चार शरणा दुख हरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। सभी मंगल पाठ मैं सबके लिए मंगल बनूं इस भावना से ग्रहण करें, और किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हमारा भी ज्ञान आगे विकसित हो। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।